अब जरा सुन ले आखिरी बात करबला शरीफ के हवाले से। सैयदा ज़ैनब करबला में 2 किरदार रहे। थके तो नहीं है ना अभी कमेटी वाले? मेरे लाल बड़ी मेहनत की है, मुझे पता है। कल आपने पिंडाल लगाया था, सरकार इतनी बारिश हुई उड़ गया, फिर इन्होंने 2 दिन की मेहनत 1 दिन में कर डाली। हाय 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 हाय। और ये तुम्हारा कमाल नहीं है, ये कमाल है ज़हरा के लालों का, जिससे चाहते हैं अपनी महफिल सजवा लेते हैं। बेशक बेशक। हाँ तो बस आखिरी बात, खुदा सलामत रखे। मैं तकरीर अपने टाइम से ऊपर जा चुका हूं 20 मिनट। मैं फिर भी इसलिए बोल रहा हूं कि तुम्हारी मेहनत का भी हक अदा हो जाए। हाय 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 हाय, क्या कहने। थोड़ी नौकरी ज्यादा हो जाए, सैयदा ज़ैनब भी राजी हो जाएं, करबला वाला हुसैन भी राजी हो जाए। आमीन आमीन आमीन। ये सोच के मैंने नौकरी बढ़ा दी है आज। याद रखिए करबला में 2 किरदार हैं। एक किरदार को हुसैन कहा जाता है, दूसरे किरदार को ज़ैनब कहा जाता है। 10 मुहर्रम तक फैजान जी, 10 मुहर्रम तक हुसैन हुसैन रहे। बेशक। 10 के बाद ज़ैनब हुसैन बन गई। अल्लाह। 10 के बाद ज़ैनब हुसैन बन गई। और ये तारीख गवाह है। सैयदा कायनात सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदीने से करबला तक काफिले को हुसैन लेके आए थे, और फिर करबला से मदीने तक काफिले को ज़ैनब लेके गई है। बेशक बेशक। कौन से दुख और कौन सी मुसीबतें करबला से वापसी में ना बर्दाश्त की गई, ये बयान से बाहर है। मैं बस एक बात आपको बता दूं, ये काफिला चलते चलते जब एक बस्ती से गुजरा, उस बस्ती में काफिला ठहरा, शोर हो गया कि कैदी आए हैं। कैदी भी हैं, मुसाफिर भी हैं। एक खातून ने अपने घर के दरवाजे खोले और खजूरें भेजी। जब खजूरें आई तो कई दिन की भूख प्यास थी, काफिले वालों में तकसीम की गई। सैयदा सकीना की भूख बहुत ज्यादा थी, आपने उठा के मुंह में रखी। जब आपने उठा के मुंह में रखी ना, सैयदा ज़ैनब ने कहा, सकीना बेटी पता तो करो ये हलाल है कि हराम है। अल्लाह अल्लाह अकबर। कैदी है, भूख है, प्यास है। कहा बेटी पता करो हलाल की है कि हराम की। कहा कैसी खजूरें? कहा सदका है। सैयदा ज़ैनब ने कहा सकीना थूक दो। कहा क्यों? कहा सदका नाना ने हराम कर दिया है। अल्लाह। खबर बूढ़ी को मिली, अजीब तरीके के कैदी हैं, सदका नहीं खा रहे। उसने तोहफा भेज दिया, कहा जाओ कहो ये मेरी तरफ से तोहफा है। फिर एक एक शहजादी ने खजूरें खाई। सुभान अल्लाह। फिर उसने देखा ऐसे नेक लोग आए हैं, तो उसने कपड़े भी दिए, तोहफा भी दिया, पैसे भी दिए, और तरह तरह की नेमतें दी। सैयदा ज़ैनब ने कहा जरा जल्दी तो करो, बुलाओ ना इस घर की खातून को, जरा पता तो करें ये कौन है। जब कोई पानी पिलाने को तैयार नहीं, इसने इतनी मेहरबानी क्यों की है? पूछे तो सकी। जब खातून निकल के आई, उम्र दराज है, उम्र गर्दन झुकी हुई है, कमर टेढ़ी हो गई है। आप कहती है माई बता तो सकी, जब दुनिया तमाशाई है हमारी, तब तूने मदद क्यों की है? बता तो सकी, तेरा मामला क्या है? जब इतनी बात सैयदा ज़ैनब ने कही है, उस खातून ने कहा बेटी मेरा कोई मसला नहीं है, लेकिन इससे एक पुरानी हकीकत जुड़ी हुई है, एक तारीख इस बात से वाबस्ता है। कहा क्या? कब पुराने दौर की बात है कि एक दौर वो था कि मैं सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा के घर पे खादिमा बन के रहा करती थी। मैं उनके घर की नौकरानी थी। कहा जब तक मैंने खिदमत की, फिर मेरा निकाह हुआ। जब मैं मदीना छोड़ के आने लगी, मैंने सैयदा कायनात से कहा था, ए मखदूम कायनात
मेहरबानी करें, मैं जा रही हूँ, खुदा जाने मुलाकात हो या ना हो, मेहरबानी इतनी कीजिएगा कि कोई ऐसी वसीयत कर दे, ऐसी नसीहत कर दे जो मुझे आखिरत में काम आ जाए। का उस वक्त मेरी सैयदा ने मुझसे कहा था, खातून जहां भी चाहो रहो, शान से रहना, लेकिन ख्याल करना कभी तुम्हारे दरवाजे पर अगर कैदी बन करके कोई काफिला आ जाए, अगर कोई कैदी बन करके परदेसी आ जाए, तो जितना हो सके उनकी खिदमत कर लेना, जितना हो सके उनकी खिदमत कर लेना। कहा मुझे सैयदा की बात याद आ गई है, अपनी मखदूमा की बात याद आई, इसलिए मैंने तुम्हारी खिदमत कर दी है। इतना सुना सैयदा ज़ैनब की आंख में आंसू आए, फरमाने लगती है, अम्मा कोई ख्वाहिश हो तो बता, तूने हमारी खिदमत की है, हम परदेसी हैं, राजी हो गए हैं, बता तेरे लिए कोई दुआ कर जाए। बूढ़ी ने कहा था, बेटी अब और क्या हसरत हो, खुदा का दिया सब कुछ है, सैयदा के बताए हुए तरीके पे भी अमल हो गया है, बस इतनी मेहरबानी करे। मैंने सुना है कि इमाम हसन का तो इंतकाल हो गया है, लेकिन जब मैं वहां से आई थी सिर्फ हसन नहीं थे, खातून जन्नत की गोद में हसन हुसैन भी थे, एक बेटी भी थी जिसे ज़ैनब कुबरा कहा जाता था। कहा बेटी हसन तो विसाल कर गए हैं, मेरी बड़ी तमन्ना होती है ताकि मैं हुसैन को देखूं, ज़ैनब को देखूं, अगर हो सके हाथ उठा के अल्लाह से इतनी दुआ कर दे कि मुझे खुदा हुसैन का चेहरा दिखा दे, मेरी मुलाकात ज़ैनब से करा दे। इतना सुनते कि सैयदा ज़ैनब हिचकी भर के रोने लग जाती है। बूढ़ी खातून कहती है, ओ बेटी ठहर तो सही, बता तो सही तू रोई क्यों है, कहीं तेरा ताल्लुक अली के घराने से तो नहीं है, कहीं फातिमा की तो कुछ लगती तो नहीं है। इतना सुना सैयदा ज़ैनब ने चेहरे से कपड़ा हटाया और कहा था, अम्मा शुक्र कर अल्लाह ने तेरी ये दुआ भी कबूल कर ली है। कहा क्या मतलब? कहा देख तू जिस हुसैन को देखना चाहती है वो जो सबसे आगे नेज़े पे सर है वो मेरे भाई हुसैन का सर है, और तू जिस ज़ैनब को देखना चाहती है वो कोई और नहीं जो कैदी बन के जा रही है, वो सामने तेरे ये वही ज़ैनब है। इतना सुना कदमों पे गिरी और कहती, मालिक मुझे इस दिन से पहले मौत दे देता, अब जीना नहीं चाहती। इतना कहना था और हमेशा के लिए सैयदा कायनात की शहजादी सैयदा ज़ैनब के कदमों पे गिरी और हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। बरेली से आवाज आती है, कल वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में। हाय 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मौत के वक्त अहले बैत का प्यार काम आएगा। कहा क्या काम आएगा? कहा रूह ऐसे निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। फरमाया गया कब्र के वक्त अहले बैत का प्यार काम आएगा। कैसे? कहा कब्र में उसे अंधेरे का डर नहीं होगा, अल्लाह उसकी कब्र को हुजूर के सदक़े में रोशन फरमाएगा। फरमाया हश्र के वक्त, कहा जब कब्र से लोग उठेंगे सब घबरा रहे होंगे, जिसके सीने में मेरी औलाद का प्यार होगा वो मुस्कुरा रहा होगा। सुभान अल्लाह। फरमाया और फरमाया इंदल मीज़ान, अमल तोले जाएंगे उस वक्त मेरे अहले बैत का प्यार काम आएगा। क्या काम आएगा? कहा जिसके सीने में मेरी औलाद का प्यार होगा उसके नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ। हाय 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 अल्लाह। फरमाया कि मीज़ान में उसके नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। फरमाया वाइंद सिरात, और पुल सिरात के वक्त हुजूर क्या काम आएगा? कहा जब लोग घबरा रहे होंगे, जिसके सीने में अहले बैत का प्यार होगा ना वो मुस्कुराते हुए पुल सिरात से गुजर जाएगा। कैसे? तो मेरा बरेली का इमाम कहता, रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद सुभान अल्लाह सुभान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं आपसे कहूंगा अपने बच्चे इनकी झोली में डाल दो, जो किसी लाइक फाइक पीर से मुरीद ना हो हजरत से मुरीद हो जाए, बेशक, और किसी चूरन वाले से मुरीद हो गए हो तो मौका अच्छा है। क्या बात है, आज हड्डियों के बदले में चूरन बेच रहे हैं। क्या बात है, निकलो उनसे और एक खरे आदमी के मुरीद हो जाओ, बेशक, सच्चे आदमी, खुदा की कसम। और एक बात और बता दूं, सैयद भी कई क्वालिटी के हो गए। हाँ अभी मुहर्रम में पता चला, हाय हाय हाय, कह रहे तुमको हम फलां सैयद हैं, हम फलां सैयद। और इन सारे सैयदों से हटके एक सैयद और भी हैं, चकबंदी वाले सैयद। क्या बात है, 10 साल पहले कुछ और थे और 10 साल के बाद सैयद हो गए। ये होते हैं चकबंदी में निकलने वाले सैयद, और ये वो सैयद हैं जिनकी सच्चाई की कस्में उठाई जा सकती हैं।
बेशक बेशक। जिनके शजरे की कसम खाई जा सकती है, बेशक। उस खानदान से ताल्लुक रखने वाली जात हुजूर सैयद शहीद मिल्लत की जात है। सुभान अल्लाह। ये सादा बहुत हैं। मैला लिबास देख के यूं फैसला न कर, आहा। ये कौन सा दरख्त है ये फल बताएगा। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। भाई बड़े सादा हैं, लेकिन अल्लाह ने इल्म की चट्टान बनाया है। आहा। बड़ा इल्म से नवाजा हजरत है। सुभान अल्लाह। मैं गलती से एक दिन एक बात छेड़ बैठा हजरत से। मुंबई में थे हम लोग। मुंबई में मैंने बस एक बात छेड़ दी दिल के ताल्लुक से, और फिर जो हजरत ने गुफ्तगू की थी आहा। तो ऐसा लग रहा था कि हमने कभी किताबें खोली नहीं है। अल्लाह अल्लाह अकबर। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते आहा। हैं, क्या कहते फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। जिसे जुब्बा व दस्तार पे नाज हो वो आए, मैं अली के घर का एक बेटा लेके आ रहा हाय हूं। हाय हाय हाय। जब मैंने जिक्र छेड़ा ना फैजान भाई, लगा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा की झलक आज तक बिलगिराम हाय में हाय है। हाय हाय। सुभान अल्लाह। आज तक झलक उनकी बिलगिराम शरीफ में है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी अजमतों वाला शहजादा आया है, बरकतों वाला आया है। खुदा की कसम लिपट जाओ, हाय हाय। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, अमा मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। हाँ, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। हाय हाय हाय। बेशक। ठीक है ना? सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह जो किसी से बहत नहीं है वो हजरत के दस्ते हक पर बैत करें और अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर करेंगे। बेशक। करेंगे इंशाअल्लाह। बेशक।